हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज श्रावण महीने का आखिरी सोमवार है। आप सभी को श्रावण महीने के आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन माता पार्वती और शिवलिंग की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। आज के दिन शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, दूध, शहद और गंगा जल अर्पण करना विशेष फलदायी होता है। खास तौर पर कच्चे दूध से अभिषेक करने से जीवन में सौभाग्य, आरोग्य और समृद्धि का वास होता है। आज के दिन शिवलिंग पर चने का दाल और अरहर का दाल भी चढ़ाना शुभ माना गया है। तो सारी सामग्री एकत्रित कर हम चलेंगे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो हम यहाँ पे मंदिर में आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग अब पूजा शुरू करेंगे। सावन के आखिरी के सोमवार के दिन सबसे पहले हम शिवलिंग पर चने का दाल अर्पित करेंगे। चने का दाल शिवलिंग पर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुखों से राहत मिलती है। चने का दाल विशेष रूप से सावन के महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। फिर हम शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। सावन के चौथे सोमवार को शिवलिंग पर आप जल अर्पित करिए, दूध अर्पित करिए, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र और सफ़ेद फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिवलिंग पर इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। हम यहाँ शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करेंगे। गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान सुख प्राप्त करने के लिए यह अभिषेक विशेष माना गया है। संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो शिवलिंग पर गाय का दूध अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग पर दही से अभिषेक करना शुभ माना गया है। यह अभिषेक भूमि, संपत्ति और वाहन प्राप्ति में सहायक होता है। दही से अभिषेक करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और व्यापार और करियर में स्थिरता लाने में सहायक होती है। यह अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप दही से अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं तो गुरुवार के दिन विशेष दिन माना गया है। उसके बाद हम शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से संकटों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर आप बेलपत्र पर पीला चंदन या शहद या फिर लाल चंदन या फिर पीला चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए। उसके बाद हम शिवलिंग पर ऋतु मौसमी फल के अनुसार शिवलिंग पर भोग लगाएंगे। हमने यहाँ पर फल अमरूद चढ़ाया है। उसके बाद हम शिवलिंग पर 108 चावल चढ़ाएंगे, चावल के दाने। उसके बाद काला तिल चढ़ाएंगे। चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। काला तिल चढ़ाने से विजय और पितरों की कृपा बनी रहती है। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप शिवलिंग पर काला तिल अवश्य चढ़ाइए, जिससे आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहेगी। फिर शिवलिंग पर इत्र चढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इत्र चढ़ाने से रोगों से मुक्ति और धर्म में लाभ मिलता है, तो शिवलिंग पर इत्र अवश्य चढ़ाइए। इत्र चढ़ाने के बाद हम शिवलिंग पर शहद चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से सुंदरता और आकर्षण में वृद्धि होती है। उसके बाद हम शिवलिंग पर शमी पत्ता चढ़ाएंगे।
सावन के चौथे सोमवार को भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने शिवलिंग पर सब कुछ अर्पित कर दिए हैं। मुख्य रूप से आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, दूध अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र, धतूरा और भांग, समी पत्र, सफ़ेद फूल, इत्र। इसके अलावा आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल होता है। चंदन का तिलक लगा सकते हैं। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। धतूरा और भांग चढ़ाने से भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम यहाँ पर शिवलिंग पर त्रिपुंड का चंदन लगाएंगे। भगवान शिवलिंग को चंदन लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। सावन के सोमवार के दिन भूलकर भी आप तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहारी ये सब का सेवन ना करें, ना ही घर में किसी को करने दें। अगर आप व्रत हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत नहीं भी हैं तो भी ऐसा मत करिए। अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो इस दिन पाप भी मत करिए। माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं 5 बार सिंदूर लगाती हैं। सावन के आखिरी सोमवार का सबसे ज़्यादा महत्व है आज के दिन अरहर का दाल चढ़ाना और चने का दाल चढ़ाना शिवलिंग पर। उसके बाद 1 लोटा जल, 5 बेलपत्र और गंगा जल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है सावन के आखिरी सोमवार को, जो कि हमने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया है। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में हम दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। दीपक धूप बत्ती जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करेंगे, आरती करेंगे। शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। फिर हमने यहाँ पे घी का दीपक जलाया, फिर आरती की। उसके बाद जब पूजा आपका संपन्न हो जाए तो सबसे आखिरी में कपूर अवश्य जलाना चाहिए। कपूर जलाने से 1000 अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। कपूर अगर आप नहीं जलाते हैं तो आपका पूजा स्वीकार नहीं होगा। जब भी आप पूजा करिए, आखिरी में पूजा करने के बाद कपूर अवश्य जलाइए। कपूर जलाकर आरती करने पर पूजा करने के बाद आप शिव मंदिर में 3 बार ताली अवश्य बजाइए। 3 बार ताली बजाने का प्रमाण दिया गया है। इस प्रकार से सावन का आखिरी सोमवार का पूजा विधि समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव जी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ताकि और भी वीडियो आपके पास पहुंच सके। आप सभी को हर हर महादेव।